हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचिंग हब। मेरा नाम है शुभम। आज मैं आपको बताने वाला हूं पेस्ट टूल। मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा पेस्ट टूल क्या होता है, से लेकर कुछ पेस्ट टूल के एडवांस टेक्निक जो आप शायद नहीं जानते। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस इमेज की तरफ देखिए। पेस्ट टूल क्या करता है? पेस्ट टूल आपको हेल्प करता है रिमूव या स्टफ्स को रिप्लेस करने के अंदर। मतलब पेस्ट टूल की हेल्प से आप स्टफ्स को रिमूव कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ अब आप कहेंगे सर ये काम तो क्लोन स्टैम्प और हीलिंग ब्रश भी कर सकती है। हाँ, ये दोनों काम क्लोन स्टैम्प और हीलिंग ब्रश भी कर सकती है, बट पेस्ट टूल इस काम को थोड़ा अलग तरीके से करता है। राइट, तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि पेस्ट टूल इस काम को कैसे करता है। राइट, ये स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक बहुत अच्छा सा इमेज लिया है और पेस्ट टूल ये स्पॉट हीलिंग वाले टूल पैनल में ही पेस्ट टूल आता है। राइट, ये देखिए पेस्ट टूल, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल और कमांड जे से बैकग्राउंड लेयर की कॉपी लेंगे और सिंपली मैं इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ग्रास लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सी ये पैच टूल सेलेक्टेड है, यहाँ पे सोर्स सेलेक्टेड है और पैच है नॉर्मल। राइट, तो ये मैंने इसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ये लेसो टूल की तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं इससे, दैट्स इट। और मैं इसको इस ब्रश से रिप्लेस करना चाहता हूँ, गॉन। तो पैच टूल की हेल्प से आपने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसे भी रिमूव करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन बनाइए और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, दैट्स इट। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। बहुत स्मार्टली वर्क हो गया। अगर आप यहाँ पे क्लोन स्टैम्प लगाते हो शायद आपको इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। राइट, नाउ अब ध्यान में रखने वाली बात कौन सी होती है पेस्ट टूल के लिए, ये मैंने सिलेक्शन बनाया, अब इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। अब अगर आप यहाँ ऐसे करोगे, सी कुछ अजीब सा रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। बट इससे बचने के लिए आप क्या करें, सिंपली थिंग्स को लाइन अप करें। सी मुझे इस एरिया को इस एरिया से रिप्लेस करना है, तो मैं इसको लाइन अप रखूँगा। से सपोज यहाँ से मैं इसको लाइन अप रखता हूँ, दैट्स इट। सी बिल्कुल अच्छे से पैच ने स्टफ्स को रिमूव किया है और रिप्लेस किया है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। राइट, नाउ ये तो हो गया सोर्स का यूज लेके। सोर्स क्या होता है, ये आपका सोर्स हो गया। राइट, अब सोर्स को आप इस डेस्टिनेशन से फिल करना चाहते हो। राइट, ये इस वे के अंदर काम करता है। राइट, नाउ डेस्टिनेशन का यूज मुझे कैसे करना चाहिए, इस इमेज पे आइए, ये डेस्टिनेशन लीजिए। डेस्टिनेशन बेसिकली क्या करता है, जस्ट कंट्रोल और कमांड जैसे लेयर की कॉपी बनाइए। ये आपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया। राइट, ये सोर्स नहीं है, ये डेस्टिनेशन है। अब आप इस डेस्टिनेशन को यहाँ लगाना चाहते हैं। राइट, दैट्स इट। ये रिप्लेस नहीं करता, ये जो भी एरिया होता है उसको पॉपुलेट करने के अंदर काम में आता है। इससे सपोज मैं क्लाउड पॉपुलेट करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा क्लाउड बनाना चाहता हूँ, मैं बर्ड्स यहाँ पे इंक्रीज करना चाहता हूँ। से सपोज ये इतने बर्ड यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे और बर्ड आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया, ये बर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने इसको यहाँ लगाया। सी ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई बर्ड्स की। सी राइट, और मैं थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूँ, ये मैंने सिलेक्शन बनाया, इसको मैंने यहाँ पीछे लगाया, ये मैंने सिलेक्शन बनाया, इसको मैंने यहाँ अप्लाई करा, दैट्स इट। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो इस तरीके से आप बर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, क्लाउड्स की पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। मतलब स्टफ्स को पॉपुलेट करने के काम में डेस्टिनेशन आता है। सोर्स के केस में क्या होता था, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये सोर्स हो गया, इस सोर्स पे मैं ये डेस्टिनेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। सी ये डेस्टिनेशन अप्लाई हो गया और ये बर्ड यहाँ से रिमूव हो गया। बट डेस्टिनेशन में क्या होता है, हमने ये डेस्टिनेशन को सेलेक्ट किया और हम इस डेस्टिनेशन को दूसरी जगह लगाना चाहते हैं। राइट, तो ये देखिए ये पॉपुलेट करता है स्टफ्स को। तो इस चीज़ को ऐसे समझिए। राइट, सोर्स और डेस्टिनेशन में डिफ्रेंशिएट कीजिए। सोर्स पहले एरिया सेलेक्ट करता है, एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हम एक डेस्टिनेशन ढूंढते हैं, जिस डेस्टिनेशन से हम एरिया लेके
सोर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं। बट डेस्टिनेशन के केस में क्या होता है, ये देखो, ये डेस्टिनेशन मैंने सेलेक्ट किया और इस डेस्टिनेशन को मैं दूसरी जगह अप्लाई करना चाहता हूँ, राइट। ये थोड़ा डेस्टिनेशन लीजिए, यहाँ से मैंने सोर्स ले रखा था और इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ लाइए, दैट्स इट। ये डेस्टिनेशन और सोर्स में डिफरेंस होता है, राइट। नाउ थर्ड इमेज पे आइए, मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल इकट्ठे किए हैं, राइट। अब थिंग्स को लाइन अप कैसा करना चाहिए, इस इमेज की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल और कमांड जैसे मैंने लेयर की कॉपी बनाई और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस गर्ल को यहाँ से रिमूव कर दूँ, राइट। सिंपली मुझे करना क्या है, ये मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, कंट्रोल डी, बिल्कुल फिंगर के टच नहीं कीजिएगा। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ जिससे आपका टाइम थोड़ा बचने लगे, राइट। रफ सा सिलेक्शन बना सकते हैं आप, ऐसा कोई एक्यूरेट सिलेक्शन बनाना ज़रूरी नहीं है। यही पैच टूल की स्मार्टनेस होती है, राइट। दैट्स इट, ये मैंने सिलेक्शन बना लिया। अब मैं इस गर्ल को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है, ये देखिए, ये इसने इसको पॉपुलेट कर दिया। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्टेड है, सी, दो गर्ल यहाँ पे आ गई। तो ऐसे स्टेप्स को पॉपुलेट आप कर सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ से सोर्स सेलेक्ट किया, अब मुझे थिंग्स को लाइन अप रखना है, सी। ऐसे नहीं मैं इसको ऐसे कर दूँ, सी, तो बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएंगे, सी। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट मिलेंगे। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप थिंग्स को लाइन अप रखिए, सी। ये मैं ग्रास को बिल्कुल लाइन अप रख रहा हूँ और मैंने इसको ड्रैग किया, आई थिंक इट्स बेटर, ड्रॉप, गॉन। इजंट इट परफेक्ट, बिल्कुल जो गर्ल थी यहाँ से रिमूव हो गई है। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, राइट। कितना स्मार्टली यहाँ पे काम हुआ है। तो इस तरीके से आप पैच टूल को यूज में ले सकते हैं, राइट। थिंग्स को लाइन अप रखिए, अलाइन रखिए। ये आपने सिलेक्शन बनाया पैच टूल से, और जिस एरिया से आप सोर्स को फिल करना चाहते हैं उसमें थिंग्स को लाइन अप रखिए, राइट। से सपोज मैं ग्रास यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, राइट। तो ये आपने सिलेक्शन बनाया, अब आपको करना ऐसा है, ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो सी, पैच टूल भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने थिंग्स को लाइन अप नहीं किया है। तो आपको करना क्या चाहिए, थिंग्स को सिंपली लाइन अप कीजिए, दैट्स इट। बहुत परफेक्ट से रिजल्ट आपको पैच टूल यहाँ पे देने वाला है, राइट। नाउ अब आप इस इमेज पे आइए, राइट। कंट्रोल और कमांड जैसे मैंने लेयर की कॉपी बनाई, अब इस इमेज में मुझे इस विंड मिल को हटाना है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सोर्स सेलेक्ट करूंगा, इसका सिलेक्शन बनाऊंगा और डेस्टिनेशन एरिया डिफाइन करूंगा जिस एरिया से मैं इस एरिया को फिल कर सकूं, राइट। तो अब इसके लिए मुझे, ऑल्दो मैं रफ सा सिलेक्शन बना सकता हूँ, सी, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सा मेरे लिए होने वाला है, राइट। तो दैट्स इट, ये सिलेक्शन आपने बनाया, ऑल्दो ये भी बेटर है, बट सी। अब आप स्ट्रेट सिलेक्शन कैसे बना सकते हैं पैच टूल के अंदर, आप सिंपली कीबोर्ड से ऑल्ट और ऑप्शन फॉर मैक प्रेस कीजिए और सी, सिलेक्शन आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, दैट्स इट। ये स्ट्रेट सिलेक्शन बनाएगा जब तक आप ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे, राइट। और जैसे आपने ऑल्ट रिलीज करा, सी, ये सिलेक्शन को कम्प्लीटली आपके लिए बना देगा। ये सिमिलर कुछ वैसा ही है जैसा आपने पॉलीगोनल लेसो के अंदर इसको समझा था, राइट। और सिंपली इसको इधर ड्रैग कीजिए, दैट्स इट, गॉन। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत रह गया है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आपने क्लोन स्टैम्प लिया, यहाँ से आप सैंपल ले रहे हो ऑल्ट और ऑप्शन से, और थिंग्स को लाइन अप करके स्लोली स्लोली इसको आप रिमूव कर सकते हैं, राइट। दैट्स इट, गॉन। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, राइट। तो इस तरीके से आप ऑल्ट का यूज करके स्ट्रेट सिलेक्शन पैच टूल के अंदर बना सकते हैं, राइट। नाउ सिलेक्शन की प्रॉपर्टी जो लेसो टूल में थी या क्विक सिलेक्शन टूल में थी वो यहाँ भी एप्लीकेबल होती है। कैसे, ये मैंने सिलेक्शन बनाया, राइट। अब इस सिलेक्शन में मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करूँगा, राइट।
ये सिलेक्शन में ऐड हो गया, राइट। अगर मैं फिर से ऐड करना चाहता हूँ, फिर से मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, और अब मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, सी। ऑल्ट प्रेस करते ही पेस्ट टूल की ब्रश के ऊपर माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। अब मैं एरिया इंटरसेक्ट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके मैं एरिया को इंटरसेक्ट कर सकता हूँ, राइट। जो सिलेक्शन की प्रॉपर्टी थी वो सेम यहाँ पे अप्लाई होती है। और एक चीज़ और, ये मैंने लेयर को यहाँ से डिलीट किया, कंट्रोल और कमांड जैसे मैंने लेयर की कॉपी बनाई। अगर आप टूल में जाके लेसो टूल से सेलेक्ट करना चाहते हैं पॉलीगोनल से सी, ये सिलेक्शन आपने बनाया, दैट्स इट। मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, राइट। अगर अब आप पेस्ट टूल पे आते हैं तो ये सिलेक्शन आपका काम करने वाला है, राइट। तो इस चीज़ को ऐसे समझिए। तो ये इसका कुछ सिंपल सा यूज होता है, राइट। नाउ अगली इमेज पे आइए। अब ये इतनी देर मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो होता है नॉर्मल पेस्ट टूल। जस्ट आपने एरिया सेलेक्ट किया, सोर्स डिफाइन किया, फिर आप डेस्टिनेशन पे गए, डेस्टिनेशन से आपने एरिया पिकअप किया और सोर्स के अंदर फिल कर दिया, राइट। नाउ अब आता है पेस्ट टूल कैसे स्मार्टली वर्क करता है, कैसे टेक्निकल वे में वर्क करता है, राइट। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पे समझिए। अब इस इमेज में देखिए, अगर मैं इन दोनों को इस इमेज में से रिमूव करना चाह रहा हूँ, क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों थोड़ा इस इमेज का लुक खराब कर रहे हैं, राइट। तो सिंपली मैंने पेस्ट टूल सेलेक्ट किया। अगर मैं नॉर्मल सिलेक्शन से इनको रिमूव करना चाहता हूँ, सी, कुछ अनइवन से रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं, सी, राइट। तो अब मैं इसको स्मार्टली कैसे रिमूव करूँ। यहाँ से आपने पेस्ट टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से आप गए कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर क्या करता है, इस एरिया को कंटेंट अवेयर आपके लिए फिलअप कर देगा। कैसे कर देगा, ये मैंने इसका सिलेक्शन बनाया, ये मैंने सोर्स डिफाइन किया और मैं इसको इस एरिया से फिलअप करना चाहता हूँ। जस्ट ड्रॉप, गॉन, कंप्लीटली रिमूव हो गया वो एक आदमी इसमें से। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। अब मैं इस छोटे बच्चे को भी रिमूव करना चाहता हूँ तो ये मैंने इसका सिलेक्शन बनाया और इसको मैं ड्रैग करके इधर लिए लेता हूँ। आई थिंक हियर इट्स बेटर, गॉन। ये बिल्डिंग्स यहाँ पे नहीं थी, आप इनको क्लोन स्टैम्प की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, राइट। दैट्स इट। सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। सी, फोटोशॉप ने कितनी स्मार्टली इन ऑब्जेक्ट्स को आपके लिए रिमूव कर दिया है। तो आप कंटेंट अवेयर का यूज लेके स्टफ्स को रिमूव कर सकते हैं पेस्ट टूल के अंदर, राइट। ये कंटेंट अवेयर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, आपको एरिया सेलेक्ट करना है, सोर्स सेलेक्ट करना है, फोटोशॉप को डेस्टिनेशन बताना है और फोटोशॉप आपके लिए स्टफ्स को वहाँ से रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से आप कंटेंट अवेयर का यूज लेके पेस्ट टूल के अंदर वर्क कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको एक अगला एग्जांपल बताता हूँ, सी। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक पेस्ट टूल का क्या होता है, पेस्ट टूल उन्हीं स्टफ्स के लिए वर्क करता है जो अटैच्ड नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा, जो अटैच्ड नहीं हो। कैसे, अगर लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो वो लैंड से अटैच्ड है। तो अगर आप अटैच्ड स्टफ्स को रिमूव करना चाहते हो तो वहाँ पेस्ट टूल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। ये इसका ड्रॉबैक है। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस लिमिटेशन से कैसे ओवरकम किया जाए, राइट। तो इस इमेज से समझिए ड्रॉबैक क्या होता है। ये मैंने यहाँ से इसको नॉर्मल किया और ये मैंने सिलेक्शन बनाया, राइट। इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ से डेस्टिनेशन डिफाइन किया, सी। ये दिक्कत आती है, ये कलर यहाँ पे थोड़ा फेड होके आगे निकल गया, स्प्रेड हो गया कलर। दूसरी ओर से समझिए, अगर मैं इसको या से सपोज अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, ये मैंने सिलेक्शन बनाया और मैंने ये एरिया डिफाइन किया, सी हाउ बैडली इट वर्क्स। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है पेस्ट टूल की। नाउ अब इस लिमिटेशन से ओवरकम कैसे किया जाए, कंट्रोल और कमांड जैसे लेयर की कॉपी बनाएंगे। आपको करना क्या है, सिंपली आपको क्लोन स्टैम्प सेलेक्ट करना है और आपको बिल्डिंग को लैंड से अलग करना है। मतलब
दोनों को अनअटैच करना है। कैसे? ये आपने क्लोन स्टैम्प लिया, अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट और ऑप्शन से मैंने सैंपल लिया और मैंने इसको यहाँ से अलग कर दिया, राइट। अब अगर मैं पेस्ट टूल यूज में लेता हूँ, सी ये मैंने सिलेक्शन बनाया और मैं इस एरिया से फिल करना चाहता हूँ, दैट्स इट, गॉन। बिल्कुल परफेक्टली ये यहाँ से रिमूव हुआ है। क्या करेंगे आप, क्लोन स्टैम्प पे जाइए और बिल्डिंग को लैंड से अलग कर दीजिए, दैट्स इट। अब आप पेस्ट टूल में जाइए और सिलेक्शन बनाइए और इसको ड्रैग कीजिए, that's it. How smartly things are removing with the help of patch tool by eliminating its limitations. See, इसकी लिमिटेशंस को एलिमिनेट करके बहुत स्मार्टली, बहुत एफिशिएंटली वर्क किया जा सकता है। बट करना क्या है आपको क्लोन स्टैम्प की हेल्प से बिल्डिंग को लैंड से अलग करना है, दोनों को अनअटैच करना है। फिर आप अनअटैच करने के बाद जब दोनों अटैच्ड नहीं रहे तब पेस्ट टूल का यूज करना है। तो पेस्ट टूल स्टेप्स को आपके लिए बहुत स्मार्टली और बिना लिमिटेशंस के रिमूव कर देगा, राइट। नाउ अब एक आखिरी एग्जांपल को आप ध्यान से समझिए। ये मैंने एक इमेज ली है, राइट। रियलिस्टिक रिजल्ट लाने के लिए आप पेस्ट टूल का यूज कैसे कर सकते हैं, राइट। ये मैंने इमेज ली है। नाउ कंट्रोल और कमांड जैसे मैंने लेयर की कॉपी बनाई। अब इसकी आईज पे ये थोड़ी लाइनिंग मुझे ठीक नहीं लग रही, तो मैं इनको पेस्ट टूल की हेल्प से रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने सिलेक्शन बनाया और इस एरिया को मैं इस एरिया से फिलअप करना चाहता हूँ, सी। अगर आप ऐसा करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले, ये रियलिस्टिक नहीं लगेंगे, ये लगेगा आपने इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करी है, राइट। तो इससे ओवरकम कैसे किया जाए, राइट। ये मैं पीछे आता हूँ और कंट्रोल कमांड डी, मैंने इसको डिसेलेक्ट किया। ये मैंने सिलेक्शन बनाया, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने सिलेक्शन बनाया और मैं इसको इस एरिया से रिप्लेस करना चाहता हूँ, राइट। बट कंट्रोल और कमांड डी प्रेस करने से पहले, इस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने से पहले आप जाएंगे एडिट फेड पैच सिलेक्शन, राइट। इसको मैं इधर ड्रैग करता हूं, सी। अब इसकी ओपेसिटी में डाउन करने लगूंगा, सी। जहां आपको रियलिस्टिक से रिजल्ट लगे वहां आप रुक सकते हैं। आई थिंक ये बेटर है। क्लिक ओके, देन प्रेस कंट्रोल और कमांड डी, सी। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है बजाय पहले के, राइट। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो इस तरीके से आप इसका यूज ले सकते हैं। सिलेक्शन जो आपने बनाया है, जो डेस्टिनेशन से आपने सोर्स पे अप्लाई करा है, उसको आप फेड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने सिलेक्शन बनाया, डेस्टिनेशन डिफाइन किया, फिर कंट्रोल डी प्रेस करने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल डी प्रेस करने से पहले आप एडिट में जाइए, फेड पैच सिलेक्शन में जाइए और सिलेक्शन की ओपेसिटी कम कर दीजिए, जिससे आपको कुछ रियलिस्टिक से रिजल्ट मिलने वाले हैं, राइट। तो पैच टूल यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूं पैच टूल आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप चैट विंडो में अपनी क्वेरी या कंफ्यूजन डाल सकते हैं, राइट।